नमस्कार, श्री जसवंत सिंह इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारा चैप्टर रहेगा नंबर फर्स्ट, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले जान चुके हैं एक वीडियो में। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टॉपिक मूल। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज रहेगा मूल। इससे पहले हम मोलर मास और आपके कुछ कंपाउंड से उनके संरचना सूत्र वगैरह और ये इनके बारे में हम जान चुके हैं। कुछ तत्वों के अणुभार और उनके परमाणु क्रमांक जान चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे मूल के बारे में। मूल होता क्या है? ठीक है, तो बता दूं मैं तुम्हें, मूल एक इकाई है। क्या है? मूल एक इकाई है। जैसे दर्जन, कैरेट या कोरी इसको बोलते हैं, और सैकड़ा। ठीक है, जैसे नापने की इकाइयां होती हैं, दर्जन होती है, कोरी होती है, सैकड़ा होती है, ऐसे ही मूल क्या है? मूल भी एक नापने की इकाई है। ठीक है, तो जैसे हम कोई चीज जाते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 दर्जन केले दे दो या 1 दर्जन काफी दे दो, कुछ भी दे दो। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। ठीक है, ऐसे ही कोरी जो होती है, एक कैरेट होती है, उसमें होते हैं 20। एक सैकड़े में कितने नंबर होते हैं? 100। ठीक है, ऐसे ही एक मोल की भी वैल्यू होती है। जैसे एक दर्जन की वैल्यू 12 है, एक कैरेट की या कोरी की वैल्यू 20 है, एक सैकड़े की वैल्यू 100 है। ऐसे एक मोल की वैल्यू होती है। मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, यहाँ पे आप 6.22 या 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, क्योंकि कुछ किताबों में आपको ये भी मिलेगा और कुछ में ये भी मिलेगा, लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 या 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 एक मोल की वैल्यू होती है। जैसे एक कैरेट, एक सैकड़ा, और ये हो गया आपका एक मोल। एक मोल की वैल्यू अगर कोई पूछता है तो कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, जिसको एक नाम दिया गया है, इस वैल्यू को एक नाम दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो संख्या। इस वैल्यू को भी हम क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो संख्या। जैसे कोई चीज नापने की इकाई है, कोई चीज है थोड़ा बड़ी चीज है या कोई छोटी चीज है, जैसे हमें 1 दर्जन में चाहिए। जैसे हम केले लेने आते हैं तो केले हमें क्या चाहिए? 1 दर्जन में चाहिए। यदि ऐसे ही मैं बात करूं कि भाई नींबू चाहिए, तो नींबू हम उसको जाके तो बोल सकते हैं कि हमें 1 दर्जन नींबू दे दो? नहीं, उसको नींबू जैसे अचार वगैरह के लिए जरूरत पड़ती है तो सैकड़ों में लेते हैं या किलो में, या तोला के लेके आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक मूल जो है ये 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एक बहुत बड़ी संख्या है। क्यों? क्योंकि एक छोटे से उसमें कोई भी तत्व है तो उसके अणु या परमाणु है, तो उसमें बहुत सारे जो तत्व है या कोई एक कंपाउंड है वो बहुत सारे अणु और परमाणु से मिलकर बनता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोल। और मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। नेक्स्ट बात करते हैं मोल की परिभाषा। मोल की परिभाषा क्या होती है? तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, मोल कहलाती है। परमाणुओं की संख्या एक मोल कहलाती है या एक मोल कहलाता है। एक मोल कहलाता है। इसे स्मॉल n
से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है, देखिए बता दूं मैं तुम्हें, कार्बन ही क्यों लिया हमने, कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, दो आइसोटोप्स होते हैं, एक तो कार्बन 12 और एक होता है तो कार्बन 14। ठीक है, एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 होता है। समस्थानिक, समभारिक, इन्हें आप लोग जानते हैं, 9वीं 10वीं में पढ़ के आए होंगे। फिर बता दूं कि समस्थानिक होते हैं जिनके जो परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार्बन 12 लिया, ठीक है, कार्बन 14 नहीं लिया। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें फिर आगे देखिए, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अच्छा, एक चीज ये मैंने जैसे वीडियो शुरू किया था तो मैंने बताया था तुम्हें कि मोल क्या है? मोल एक इकाई है। क्या है मोल? मोल एक इकाई है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं क्या कि मोल अगर हम चाहें तो इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, जो कुछ भी आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है या लिखा गया है उसको साथ के साथ नोट जरूर करते जाना अपने नोटबुक में, क्योंकि ये जो नोट्स आप अब बना लोगे वो नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, आराम से अपनी कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो पॉज करो जहाँ पे आपको जरूरत है और अपने नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, ये तो होगी हमारी मोल की बात। मोल में बस कोई डेफिनेशन पूछता है तो बोल दो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या एक मोल कहलाती है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा हो सकते हो, शॉर्ट में लिखना चाहो तो मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। चीजों को ना एक एक से धीरे धीरे क्लियर करते जाइए। तो यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि ये बेस है आपका, और बिना मोल के या इसको बिना जाने या इसको बिना समझे आप केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करने बैठोगे तो सबसे पहले इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल अवधारणा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मोल अवधारणा। मोल अवधारणा। ठीक है, मोल अवधारणा इसमें लिखिए नंबर 1 मोल पदार्थ में 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है? कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, जो कण है, कण क्या होगा? यहाँ पे हमारा पार्टिकल्स होगा। कण बराबर आपका परमाणु, अणु,
या आयन, कुछ भी हो सकता है। जो कण होगा हमारा, कण के बराबर परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन्स हो सकते हैं। ठीक है, यदि बात करें तो परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं, अणु को मॉलिक्यूल और आयन्स को आयन्स। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकंड, रहेगा हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा n बराबर W बट्टे n, n बराबर W बट्टे n, ये कैपिटल M रहेगा, n बराबर W बट्टे n, जहां n बराबर देख लीजिए वेयर n बराबर मोलों की संख्या या मोल बोले तो मैं खाली मोलों की संख्या या मोल, W बराबर ग्राम द्रव्यमान, W बराबर ग्राम द्रव्यमान, और M बराबर हो जाएगा हमारा मोलर मास मीन्स अणु भार, या अणु नहीं है परमाणु होगा तो परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा मोल, या और W बराबर ग्राम द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होगा वो किसमें ग्राम में, और m बराबर अणु भार या परमाणु, जो भी हमें दे रखा होगा उसमें। ठीक है, तो इसके आधार पर हम एक चीज कह सकते हैं कि द्रव्यमान तथा अणुभार का अनुपात मोल होता है, द्रव्यमान तथा अणुभार का अनुपात क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है n बराबर W बट्टे n, ये आपको लर्न करना है, याद रखना है आपको, क्योंकि इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये n बराबर W बट्टे m, तो हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान तथा अणुभार का अनुपात क्या होता है, मोल होता है, क्योंकि अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ a अनुपात b, तो मैं ऐसे a बट्टे b के रूप में लिख सकता हूँ, तो ऐसे यहाँ पे W बट्टे m। ठीक है, चलिए नंबर 3 नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 3 स्मॉल n बराबर n नॉट अपॉन n a। ठीक है, n नॉट अपॉन n a, इसको n जीरो नहीं बोलते हैं, n नॉट बोलते हैं। ठीक है, n नॉट अपॉन n a, जहां n नॉट बराबर कणों की संख्या, और Na बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, जो हम शुरू से बढ़ जा रहे हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, तो एक मोल में, ठीक है, n नॉट बराबर n, ये भी हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। नंबर 4 n बराबर v अपॉन 22.4, जहां v बराबर गैस का एनटीपी पर आयतन लीटर। क्या है v बराबर गैस का एनटीपी पर
आयतन लीटर में या एनटीपी पर गैस का आयतन लीटर में, ठीक है, वी बराबर, ठीक है। तो 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन बराबर 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है या 22.4 लीटर है, ठीक है। ये साथ के साथ नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। एक फॉर्मूला और मिल गया हमें, n बराबर v अपॉन 22.4, जहां v बराबर गैस का आयतन एनटीपी पर लीटर में, और 1 मोल गैस एनटीपी पर आयतन कितना होता है, 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। देखिए 2 चीजें हैं, एनटीपी, थोड़ा ये जो शब्द है आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन फिर बता देता हूँ आपको, एनटीपी और एसटीपी, ठीक है। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये होता है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसको बोलते हैं सामान्य ताप एवं दाब, और इसको बोलते हैं मानक ताप एवं दाब, ठीक है। तो इसमें जो T1 या T डिग्री सेल्सियस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसमें जो सामान्य ताप होता है T डिग्री सेल्सियस में, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि मैं कैपिटल T की बात करूं, केल्विन में बदलते हैं हम इसको, तो कितना होता है, केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 0 + 273, तो कितना हो जाएगा 273, क्या हो जाएगा केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन। ऐसे का यहाँ पे बात करोगे तुम कैपिटल T की, तो कैपिटल T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन इक्वल टू 298 केल्विन, क्या हो जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। और जो P होगा वो रहेगा 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडलीय दाब। यहाँ पे भी P सेम रहता है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। P दोनों में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो बदल जाएगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में लेते थे, यहाँ 0 पे होता है नॉर्मल सामान्य पे, और मानक पे 25 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। T4 तुम्हारा हो गया ताप या टेम्परेचर, P पर प्रेशर, इसको बोलते हैं दाब, ठीक है। ये भी चाहो तो नोट कर सकते हो। चलिए इसके बाद आता है, यदि अगर आपको लिखा हुआ मिल जाता है कहीं भी 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु बराबर क्या होता है, 1 ग्राम परमाणु क्या होता है, 1 मोल परमाणु, क्या होता है 1 मोल परमाणु, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1 मोल परमाणु की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। ऐसे जैसे 1 ग्राम अणु लिखा हुआ मिलता है आपको, 1 ग्राम अणु, ठीक है, तो वही 1 मोल अणु बराबर वैल्यू सेम रहेगी। यदि 1 ग्राम आयन लिखा हुआ है तो 1 मोल आयन वैल्यू फिर भी सेम रहेगी, ठीक है। तो चलिए 3 फॉर्मूले सीखे थे, ठीक है। 3 फॉर्मूले थे आपके, एक था स्मॉल n बराबर W/m, ठीक है। दूसरा था स्मॉल n बराबर n0/Na, और तीसरा था n बराबर V/22.4। अभी तक हमने यहीं पे इतना ही तो काम किया है, इतना ही तो सीखे हम, ठीक है। तो एक नोट डाल दीजिए, ठीक है। तो
नोट डाल लीजिए। एक फॉर्मूला और है, देखिए एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या हो गया, परमाणु भार, ठीक है, बटे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। और एक अणु का द्रव्यमान निकालना हो तो फॉर्मूला नंबर 5, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान बराबर मोलर मास या अणु भार बटे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। यह भी आपको लिखना है, सारा कुछ आप नोट कर लीजिए तब तक। ये 5 के 5 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको नोट्स करने हैं और इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जैसे कि हमें कैसे निकालना है, क्या करना है, उसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल लिखिए 2.3, देखिए नंबर 1 2.3 अमोनिया गैस, 2.3 इंटू 10⁻20 अमोनिया गैस NH3 गैस। देखिए अमोनिया गैस के मोलों की संख्या ज्ञात करो, के मोलों की संख्या ज्ञात करो, के मोलों की संख्या ज्ञात करो, ये करिए। 2.3 इंटू 10⁻23 NH3 के मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो करिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी, ये जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हल करने का तरीका भी देखिए। सॉल्व लिखिए, उसके बाद लिखिए दिया है, जो चीज हमें दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है, हमें अमोनिया दिया है, NH3 दिया हुआ है, ठीक है। इसके अणुओं की संख्या दी हुई है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या दी हुई है 2.3 इंटू 10⁻20 दी हुई है 10⁻20, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मोलों की संख्या स्मॉल n, ठीक है, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अणुओं की संख्या, तो हम लिख सकते हैं n बराबर कौन सा फॉर्मूला दिया, n0/Na, ठीक है। n0 की वैल्यू में दी हुई है, तो वैल्यू पुट करते हैं 2.3 इंटू 10⁻20/6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2.3 को लेता हूँ 23 इंटू 10⁻19 10⁻90, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आएंगे तो इसका एक हाथ यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। बट अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो 6.022 है तो 5 से कम है कि नहीं, तो यदि मैं इसको ऐसे देता हूँ 6.10⁻23, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, और जो हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से इसको कर सकते हैं। तो 6 का भाग हमें देना है 23 में, लीजिए 6 दिया 18, कितने बचे 5, दशमलव लगाइए, 0 डालिए, 6 8 48,
कितना था 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 3.8, क्या हो गया 3.8, तो मैं कहता हूँ 3.8 इंटू 10⁻19। अब यहाँ पे देखिए माइनस, ठीक है, ये यहाँ पे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का -23, ठीक है, तो सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसको 3.8 इंटू 10⁻23 और प्लस के 90, कितना बचेगा -4, कितना बचेगा माइनस के क्या बचेगा 4, क्या बचेगा -4, ये क्या आएगा मूल, ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है, ये जो है वो क्या है हमारा आंसर 3.8 इंटू 10⁻⁻4। ऐसे जो क्वेश्चन है आपके बुक में दिए होंगे वो आपको करने और हल करें उनको, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ठीक है, आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।